नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। आज के हमारे सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट में हम सिनेमा से जुड़ी उन खबरों की बात करते हैं जो चर्चा का विषय है। आज भी एक ऐसी ही खबर पर बात करेंगे। आपके लिए इस एपिसोड की स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे साथी यमन ने। 9 फरवरी 2021 हिंदी सिनेमा के सबसे समृद्ध परिवार से एक बुरी खबर आई। शोमैन राज कपूर के सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर का निधन हो गया। राजीव कपूर पेज 3 की गॉसिप को सिनेमाई न्यूज समझने वालों की शायद इस नाम से पहचान थोड़ी कच्ची हो, पर जिन्होंने सिनेमा जिया है वो राजीव उर्फ चिंपू से पूरी तरह वाकिफ हैं। कपूर परिवार एक विशाल बरगद के समान है और उसकी जड़ों के पास उगने वाले पौधे के समान थे राजीव। जदोजहद की कि उस बरगद की छाया से दूर निकल सके, अपने बलबूते अपनी पहचान बना सकें। दुर्भाग्यवश निराशा ही हाथ लगी। आज हम राजीव की बात करेंगे, उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से जानेंगे। वो एक्टर जिसे अपने काम से पहले अपने नाम से जज कर लिया जाता था। चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। 25 अगस्त 1962 को कपूर खानदान में जन्म हुआ। राज कपूर और कृष्णा कपूर के सबसे छोटे बेटे। बड़े भाई थे रणधीर और ऋषि कपूर, दोनों एक्टर्स। एक कम चल रहा था तो दूसरा यंग सेंसेशन बन अपना सितारा चमका रहा था। पर राजीव अपने भाइयों से अलग थे क्योंकि पहला प्यार था डायरेक्शन। लेकिन ठहरे दी लेजेंड राज कपूर के बेटे एक्टिंग में आना ही पड़ा और आए भी, मगर चांस से। हाँ, लेकिन परिवारवाद को अपनी पहली फिल्म से नहीं जुड़ने दिया। घर से बाहर जाकर काम ढूंढा। पिता राज कपूर की भी यही मर्जी थी। चाहते थे कि जैसे मैंने मेहनत की तुम भी करो। कहते थे कि बेटा चिंपू, इस उम्मीद में मत रहना कि कोई राज कपूर अपनी थाली में तुम्हारे लिए फिल्म ऑफर सजा कर लाएगा। राजीव के बारे में एक बात हर जगह सुनने को मिलती है कि वे सिंसियर थे। अपने पिता की बात मानकर अपनी पहली फिल्म साइन की। फिल्म थी 1983 में आई एक जान है हम। फिल्म ज्यादा नहीं चली लेकिन गाने खूब हिट हुए। गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी इसका एक गाना यूज हुआ था, गजब फेमस भी हुआ। जब सरदार खान की मौत हो जाती है तब यशपाल शर्मा का किरदार मैयत पर एक गाना गाता है, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। वो राजीव की ही डेब्यू फिल्म का गाना था। राज कपूर ने ऋषि कपूर को लेकर एक फिल्म अनाउंस की, प्रेम रोग। फिल्म में ऋषि के साथ पद्मिनी कोल्हापुरे भी थी। हिंदी सिनेमा के कद्दावर विलेन रजा मुराद भी कास्ट में शामिल थे। एक विधवा की शादी की थीम थी। घर के बंद दरवाजों के पीछे होने वाले सेक्सुअल अब्यूज की भी बात थी। राजीव भी फिल्म का हिस्सा थे। फिल्म के क्रेडिट्स में आपको उनका नाम दिखेगा, ठीक असिस्टेंट डायरेक्टर के कॉलम के नीचे। लेकिन राज कपूर के बेटे होने का ये मतलब नहीं कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। बाकी वर्कर्स के साथ खाना खाते, सेट पर झाड़ू लगाते और सच माने तो उनको इस सब से कोई दिक्कत भी नहीं थी। स्टार बाद में बनोगे, एक इंसान पहले हो, कुछ ऐसी ही ट्रेनिंग मिली थी राज कपूर से। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। सेट पर अक्सर ऋषि कपूर को गुस्सा आ जाता था, जिसके सीधे शिकार होते थे असिस्टेंट राजीव। खूब डांट पड़ती थी, लेकिन मजाल की पलट कर जवाब दे। आज्ञाकारी छोटे भाई की तरह चुपचाप सब सुनते। मन की बात कहनी भी होती तो रजा मुराद को ढूंढते। अकेले में जाकर कहते, रजा भाई, छोटा होना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है। भगवान किसी को भी घर में सबसे छोटा ना बनाए। कुछ ऐसा हाल था राजीव का। और हम आप सोचते हैं कि छोटे भाई बहन हमेशा मौज ही काटते हैं। राजीव के डेब्यू के ठीक 2 साल बाद मिली उन्हें अपनी करियर की सबसे बड़ी फिल्म और दुर्भाग्यवश इकलौती सक्सेस भी। फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली। जबरदस्त हिट रही, लेकिन लोगों को फिल्म एक ही सीन के लिए याद है। सफेद साड़ी पहन झरने के नीचे नहाती मंदाकिनी का सीन, जिस पर खूब विवाद हुआ था। पर फिल्म के विवादित सीन्स में अकेला नहीं था, एक और था, जहां मंदाकिनी का किरदार ट्रेन से सफर कर रहा है। उसकी गोद में बच्चा है जिसे भूख लगी है। मंदाकिनी उसे दूध पिलाने लगती है। इस सीन पर भी ऐतराज हुआ। किसी को कैमरे का एंगल सही नहीं लगा तो किसी को डायरेक्टर राज कपूर की नीयत में खोट दिखी। फिल्म रिलीज के बाद हर तरफ मंदाकिनी के चर्चे गर्म हो गए। 2 चीजों को जनता ने अपना अटेंशन नहीं दिया, फिल्म का मैसेज और राजीव कपूर का काम। ये चीज राजीव को भी खटकी, बेहद खटकी, और
इस बात का जिक्र मिलता है मधु जैन की किताब कपूरनामा में। फिल्म को 2 ही नामों से पहचाना जाने लगा, मंदाकिनी और राज कपूर। फिल्म की सक्सेस का लेश मात्र क्रेडिट भी राजीव के हिस्से नहीं आया। मंदाकिनी ओवरनाइट स्टार बन गई, पर राजीव वहीं रह गए। इसके लिए वो अपने पिता को ब्लेम करने लगे, पिता के प्रोजेक्ट से दूरी बनाने लगे। राज कपूर ने भी इसके बाद फिर कभी राजीव के साथ काम नहीं किया। राम तेरी गंगा मैली पर एक बोझ है, उसकी कंट्रोवर्सीज का बोझ, इतना ज्यादा कि किसी और चीज को ज्यादा वेटेज ही नहीं मिला। इसी सब में दब के रह गया एक किस्सा, फिल्म की शूटिंग के दिनों का किस्सा। फिल्म में राजीव ने नरेंद्र का किरदार निभाया था, एक कॉलेज स्टूडेंट, पूरा शहरी लड़का, गांव की गंगा से प्यार कर बैठता है। बीच में बहुत कुछ घटता है, दोनों अलग हो जाते हैं। अब आता है फिल्म का क्लाइमैक्स। नरेंद्र फिल्म के मेन विलन भागवत चौधरी की धुलाई कर रहा है, फुल उठापटक वाला एक्शन। यहाँ भागवत का किरदार निभाया था रजा मुराद ने। शूटिंग के दौरान हुआ यूं कि हर एक शॉट के बाद राजीव रजा मुराद के पास जाते, माफी मांगते, पूछते कि कहीं लगी तो नहीं। राजीव रजा मुराद की कद्र करते थे, इसलिए ऐसा सीन करने में असहज महसूस कर रहे थे। माफी मांग मांग कर अपना सीन शूट किया। राम तेरी गंगा मैली के बाद राजीव ने कुछ और फिल्में की, जैसे लवर बॉय, हम तो चले परदेस, जबरदस्त और लावा, लेकिन इनमें से चली एक भी नहीं। इसने करियर शुरू करने के महज 7 साल बाद एक्टिंग को उन्होंने अलविदा कह दिया। जिम्मेदार उनकी आखिरी फिल्म बनी। राज कपूर साहब उस वक्त हिना बना रहे थे ऋषि कपूर और पाकिस्तानी एक्ट्रेस ज़ेबा बख्तियार के साथ, लेकिन फिल्म पूरी नहीं कर पाए। बीमारी की वजह से राज कपूर की डेथ हो गई, जिसके बाद डायरेक्शन का जिम्मा बड़े भाई रणधीर उर्फ डब्बू ने संभाला। राजीव बने फिल्म के को प्रोड्यूसर। फिल्म पूरी हुई, रिलीज के बाद कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस साबित हुई, और तो और इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स के लिए भी भेजी गई। इसके बाद बारी आई पुराने पैशन को जगाने की। एक्टिंग से मोहभंग हो ही चुका था, सोचा कि क्यों ना अब रुख किया जाए डायरेक्शन की ओर। अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की 1996 में आई प्रेम ग्रंथ। लीड में थे ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित। राजीव राज कपूर साहब के असिस्टेंट रह चुके थे। फिल्म में भी आपको उनके निशान दिखेंगे, यही वजह है कि लोग इसे राज कपूर स्टाइल की फिल्म मानते हैं। खैर, फिल्म रिलीज हुई और एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई। कुछ गाने हिट हुए, मगर उससे फिल्म कमाई तो नहीं करती ना। 1999 में राजीव ने फिर से प्रोडक्शन संभाला, आर के बैनर के लिए ही। फिल्म थी आ अब लौट चले। इस फिल्म में डायरेक्टर की कुर्सी संभाली ऋषि कपूर ने। बतौर डायरेक्टर ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी। यहाँ लीड में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय थे। गाने पसंद किए गए, मगर फिल्म को ठंडा ही रिस्पॉन्स मिला। नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म आर के फिल्म्स की प्रोड्यूस की हुई आखिरी फिल्म बन गई। तब से ये बैनर शांत ही है। राजीव की लाइफ को लेकर एक शिकायत तो बनती है कि किस्मत हमेशा उनसे रूठी रही। 7 साल फिल्मों में काम किया, पर आज भी जाने जाते हैं तो बस एक फिल्म के लिए। सोचा कि करियर में पड़े सूनेपन को पर्सनल लाइफ का सहारा मिलेगा, पर इस फ्रंट पर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। 2001 में आर्किटेक्ट आरती सबरवाल से शादी की, लेकिन ये शादी 2 साल से ज्यादा नहीं चल पाई। दोनों के बच्चे भी नहीं थे, जिस कारण डिवोर्स के बाद राजीव पूरी तरह से अकेले पड़ गए। शायद इसी अकेलेपन को भरने के लिए एक फैसला लिया, फिर से खुद को 70 mm की स्क्रीन पर देख लेगा। ठान लिया कि फिर से कमबैक करना है, वो भी करीब 3 दशक के बाद। और वो कमबैक भी होने वाला था लगान और स्वदेश वाले आशुतोष गोवारिकर के साथ। दरअसल आशुतोष अपने बैनर तले एक फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने राजीव को साइन किया। फिल्म एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, नाम है तुलसीदास जूनियर। लीड में है संजय दत्त, डायरेक्ट किया है मृदुल ने। फिल्म कंप्लीट हो चुकी है। पिछले साल बताया गया था कि 2021 में रिलीज की जाएगी, लेकिन यहाँ भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि खुद को एक बार फिर पर्दे पर देखने की हसरत अधूरी ही रह गई। हो सकता था इसके बाद इनका करियर वो ग्राफ दिखता जो अब तक नहीं दिखा पाया था। हो सकता था कि ऑडियंस राजीव को इस सेकंड इनिंग में अपना लेती। बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन अब रही तो बस संभावनाएं। राजीव नहीं रहे। आज हमने ऐसे एक्टर को याद किया जिसकी किस्मत को उससे अलग ही तरह की नाराजगी थी। बावजूद इसके राजीव ने कभी कड़वाहट को खुद की जिंदगी का हिस्सा नहीं बनने दिया। जो हुआ उसे मानकर आगे बढ़े। तभी तो उनके गुजरने पर इंडस्ट्री के तमाम दिग्गजों ने एक सुर में एक ही बात बोली, एक जिंदा दिल शख्स चला गया। ऐसी शख्सियत को दी लल्लन टॉप की तरफ से ट्रिब्यूट।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये एपिसोड हमारे साथी यमन ने लिखा था। मैटनी शो के अगले एपिसोड के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।